गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुकेशन शिक्षा ऑनलाइन में। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि आपका TY BSc IT सेम 5 में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, कॉग्निटिव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न द सॉफ्टवेयर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अफेक्टिव टू एनालाइज द इम्प्रूव सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिकली। ठीक है, बिहेवियर टू क्रिएट डिज़ाइन ट्रैक्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यूजिंग द UML। सबसे फर्स्ट क्या जाता है आपका UML डायग्राम्स, UML डायग्राम्स एंड टूल्स। ठीक है, टू शो द हाउ टू reduce वर्क लेबर इंस्टेंसिवनेस एक्सपेंशन एंड द प्रोसीज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द आउटलाइन। तो आउटलाइन बता दूँ टू इंट्रोड्यूस टू SPM। सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए SPM का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट टू मैनेजमेंट, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कैसे बता सकते हैं इन कंपेरिजन विद द अदर प्रोजेक्ट्स। देखिए, व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट। पहले फर्स्ट आता है कि प्रोजेक्ट क्या है। तो जैसे आपको बता दूं कि अ स्पेसिफिक प्लान ऑफ डिज़ाइन, अ स्पेसिफिक प्लान ऑन डिज़ाइनिंग, अ प्लान अंडरटेकिंग। फिर उसके बाद अ लार्ज अंडरटेकिंग, एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक वर्क स्कैम। ये आपका क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि व्हाट वाई वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस क्यों होता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोजेक्ट ऑफ टेन फेल्ड होता है। ठीक है, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मेजर प्रोजेक्ट फैक्टर दिस फेलियर्स। तो ये क्या होते हैं आपको कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंस है। तो लार्ज अमाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ टेन फेल्ड एंड द पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द मेजर फैक्टर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टास्क। इसमें टास्क क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क। ठीक है, जिसमें कि आपका होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल्स, रिक्वायर्ड फ्यू पर्सनस हावर्स, इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्यू पीपल्स, may or may not be part of some project, and usually reputations and process management may be the revolutions। मतलब कि व्हाट इज़ द टास्क, उसमें टास्क क्या करते हैं। तो आपके ये टास्क हैं जिसमें कि आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हो। एंड व्हाट इज़ द टास्क, एग्जांपल्स क्या क्या हैं, अ स्मॉल पीस ऑफ द वर्क, जैसे आपको बताया। ठीक है, सॉफ्टवेयर एग्जांपल में टेस्ट होते हैं, टेस्ट प्रोग्राम्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं, फिर वहाँ पे डेवलपर्स प्रोग्राम्स होते हैं। और नॉन सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, अटेंड द लेक्चर क्लास एंड द बाय द चॉकलेट फ्रॉम द मार्केट्स। ये क्या है आपके ओके। सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स में क्या आता है, टेस्ट द प्रोग्राम्स एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स। और नॉन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अटेंड द लेक्चर्स क्लास। ठीक है, बाय चॉकलेट फ्रॉम द मार्केट्स एंड बुक इन द रेलवे टिकट्स। ये सब क्या होते हैं आपके नॉन सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स होते हैं। जॉब्स वर्सेस प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि जॉब्स रेपुटेशन फ्रॉम द वेरी वेल डिफाइंड एंड वेल अंडरस्टैंड द टास्क विद इन द वेरी लिटिल अनसर्टेनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स करके यहाँ पे दिया गया, फाइंडिंग अ गुरु फॉर द कैंसर एंड द आउटकम इज़ द वेरी अनसर्टन एंड प्रोजेक्ट इन द मिडल। तो यहाँ पे आपको रूटीन्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रूटीन्स कैसे दिया गया है, फर्स्ट यहाँ पे देखो रूटीन्स एंड द अनसर्टनली ऑफ द कम एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोजेक्ट एंड द जॉब्स। ये क्या है, आपस में क्या है आपके कनेक्टेड है जॉब वर्सेस प्रोजेक्ट्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जैसे यहाँ पर नॉन रूटीन होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होता है, नॉन रूटीन, प्लान्ड, emptying of the specific target and carry out the for the customers, carry out the for the temporary works होते हैं, जिसमें involving the several specific specialization होता है and made up the several different phases होते हैं। ठीक है, certain by the time of the resources होते हैं, large and the complex होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होता है, characteristics of the project होते हैं। पोल, पोल क्या होता है, जैसे अ प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स द 200 पीपल्स। ठीक है, 200 पीपल्स में इज़ द मोर सक्सेसफुल द प्रोजेक्ट एंड द 2 पीपल्स। ठीक है, 200 आदमी हैं। ठीक है, 200 पीपल्स हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, 2 लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट,
अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट्स। तो जैसे आपको बता दें कि नॉट रियलिटी बट दैट द फैक्टर्स द इन्वेस्टमेंट इनविजिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, conformity, some flexibility to make software but more problematic for the build than other engineer artifacts. Next, contracts management versus the technical project. As the project can be the in-house, outside, outsources होते हैं. Project manager could be the contract managers that in the clients organizations होते हैं. और technical project manager is the सप्लायर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अलग अलग आपके क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप उसको मेकिंग कर सकते हो SPM मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। यहाँ पे देखो आपको दिया है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द procurement function where to be the it the ensure the terms and the commitment are the agree to the contract of the मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है, वहाँ पे उसको कंप्लीट करके कम्युनिकेट करके, ठीक है, कमिटमेंट करके एग्री करके उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करके देना। बट टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंश्योर द कंप्लेंट एंड द डिलीवर रिजल्ट विद इन द मेन प्रोजेक्ट कंस्टेंट एंड द लाइक स्कोप टाइम कॉस्ट क्वालिटी विज द बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज़ को आपको क्या किया गया, सपोर्ट्स किया जाएगा, ठीक है, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जहाँ पे आपको कॉस्ट दिखेंगे, टाइम्स में क्वालिटी इसका चेक करेगा, ठीक है, बेसिकली द अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, की पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर्स, ये आप देख लीजिएगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।